जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। ओम हम नामस्य संजय पांडे सा परिवार वंशा वाचा कर्मणाय ग्रह सुख शांति समृद्धि हेतु ओम प्रिय भक्ति हेतु प्रभसाद्य चौमुग्रामस्य नगरस्यो ओम श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी नवमी तिथियो यश्री श्री सर्वदेवी देवताभ्याय आवाहनं करिष्यति। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय परम ग्रंथाय ओम श्री परमात्मने ओम श्री विष्णवे नमो नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय अथा दशवस्त्रोत्तराध्याय 18वां अध्याय मध्यांतर व्यवहारं वयं करोति। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय में कल तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बता रहे थे किस प्रकार का चित्त, किस प्रकार की बुद्धि और किस प्रकार के सदसाध्य है और किस प्रकार का उनका फलस्वरूप होना चाहिए और किस प्रकार का उनका प्रतिभाव होता है, अर्थात उनका चिन्ह क्या है, वो किस प्रकार से उसके संस्करण कारण क्या है और किस प्रकार से वो दिखते हैं, किस प्रकार से उसके आचार विचार किस प्रकार के होते हैं, वो आपको स्वरूप बताए हैं। यदग्रते चानुबंदे चं सुखं मोहनानामात्मनं नियत्राय प्रमामोद्यम तमदायम त्रदुदाहतम। जो सुख भोग काल में था परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रसाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। अर्थात जो सुख निद्रा और प्रतिभाव आलस्य से प्राप्त भोग काल में परिणाम से मिलता है वो तामस भोग कहलाता है। अर्थात अब जो बात हो रही है भोग की बात हो रही है। नातते प्रध्वा कदयं वेद वेदतुस्सापुनं सत्तं प्रकृति चेद्वत्सतः यदैवेव प्रतानि भव्याभिर्गो गणम्। अर्थात ही में आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात त्रिगुण देवता को छोड़कर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर ऐसा कोई भी 9 भुवन त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं है जहां पर जिसके अंदर में ऐसे कृतिभाव और भाव उत्पन्न ना होते हों, ऐसा कोई भी नहीं है। ब्रह्मणा ब्रह्माणं क्षत्रविज्जवयं क्षुद्रय च परतन्त्वतः कर्माणि प्रभक्तानि स्वभावतप्रता गुणे। मैंने आपको बताया 4 वर्ण हैं, शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण। वैसे 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, और 4 ही प्रमुख दिशाएं हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिभाव में हे परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अर्थात चारों वर्णों के अपने अपने कर्म प्रभाव है। शूद्र चाहे पंडित बन जाए नहीं बन सकता, ब्राह्मण चाहे शूद्र बन जाए नहीं बन सकता, वैश्य चाहे कि वो आज शूद्र बन जाए नहीं बन सकता, और अगर वैश्य चाहे प्रतिभाव भक्ति ब्राह्मण बन जाए नहीं बन सकता। इसलिए ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा जी ने जो वर्ण किए हैं, जो उनको भ्रांत किया है, उनका सबका अपना अपने कर्म प्रभाव है, उसी कर्म प्रभाव से वो निमित्त होते रहते हैं। शबोधत्वं शौचं शांतर्वीक्षता भयं च ज्ञानं विभक्तिर्ब्रह्म कर्मं स्वधानात्तशुचाजनम्। अंतःकरण का निग्रह करने वाला, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में ब्रह्म श्रद्धा अखंड श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अर्थात ब्राह्मण के कर्म क्या है कि धर्म का अंतःकरण से पालन करे, कभी किसी का बुरा ना सोचे, हमेशा दूसरों को ज्ञान प्रदान करे और दूसरों को कर्म के प्रभाव से निमित्त करके धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे, और उनको ऐसा ज्ञान शास्त्र वेदों धर्म उपनिषदों का अध्ययन करके उन उपनिषदों के माध्यम से सबको बताना और सबको सदमार्ग पर ले जाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्म है। शौर्यं तेजसद्राक्षरयं युद्धे चापलस्य पायनं दहिना मृत्युभायतं छात्रं कर्म स्वभावजम्। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता एवं युद्ध में ना भागना, दान देना स्वाभाविक भाव से, ये सब के सब ही स्वाभाविक क्षत्रिय के कर्म है। क्षत्रिय के कर्म क्या है? युद्ध में प्रजात्य कर्म से डटे रहना, दूसरों की रक्षा करना, समाज के समस्त वर्गों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। दान दक्षिणा संकल्प से करना, ये क्षत्रिय का परम धर्म है। कृषि गौरव्य वाणिज्य वैश्य कर्मं स्वभावजं परिचारवभ्यमा कर्म शूद्र भावी स्वयावजम। अर्थात खेती, गोपालन, पालन, क्रिया विक्रय रूप सत्य व्यवहार करना वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा
सर्व वर्णों की सेवा करना शूद्र भी स्वाभाविक कर्म है, अर्थात सर्व वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है और वैश्य का कर्म है खेती बाड़ी करना, व्यवसाय करना और समाज का संचालन करना मूल्य वर्ग पर, अर्थात उत्तम मूल्य पर, जो मूल्य का मूल्यांकन है किसी वस्तु का उचित मूल्य पर सेवा का सेवा भाव रखना। आज की तरह नहीं 2 रुपए की चीज है और उसको 50 रुपए में बेच रहे हैं, कंकड़ मिट्टी मिला रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। वैश्य का कर्म है पूरे समाज का संचालन करना, पूरे समाज को प्रतिपालन करना, कृषि भोजन इत्यादि का आकलन रूप करके व्यवस्थित रूप से उनका प्रभाव करना, ये एक वैश्य का कर्म है। स्वजे सर्व कर्माणि विविक्तते संसदय लभते नरम स्वकर्म निर्वताय सिद्धाय तथा निबते तक्षणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्वता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्रतिभाव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। अर्थात भगवान ने बुद्धि का, आत्मा का, शरीर का, कर्म का सारे भाव बता दिए, धर्म का भाव बता दिया, धर्म किस प्रकार से किया जाता वो बता दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वर्ण भी बता दिए, भगवान ने बताया वर्ण किस प्रकार से किस प्रकार कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म द्वारा, जो वर्ण में जो कर्म है निमित्त करके कर्म भाव को प्राप्त करके वो आगे अपने अक्षर पर प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मैंने सदरूप कर्म सिद्धि का अपने स्वभाव कर्म कहा, अब आपको सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होगी इसका मैं आपको मार्ग बताता हूं। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमको भक्ति का मार्ग और कर्म से बंधन के मुक्त होने का मार्ग हमें भगवान विष्णु बताने जा रहे हैं। सदाय सर्वभूतानायेनं सर्वदा यदा तदं सर्वकर्माण साभयं सिद्धि विदन्ति च मानवः। जिस परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की सबने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा और कर्म मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये परम सत्य है कि हमारा और आप सबका जीवन परम सत्य है कि भगवान श्री अक्षर के द्वारा ही प्रभाव है, उनके द्वारा सदभर कर्मों में विकसित है। अर्थात जिसने हमको जीवन दिया है, मनुष्य देह प्रदान की है, हमारे जीवन में ये कर्म होना चाहिए कि मनुष्य देह को माध्यम बनाकर भक्ति के मार्ग पर कर्म को त्याग कर अर्थात भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष का साध्य जुटाना चाहिए। किस प्रकार से हमारे इस आवागमन के बंधन से मुक्ति मिले इसका साध्य हम सबको जुटाना चाहिए। आगे का अध्याय कल पुनः आरंभ करेंगे, तब तक के लिए विश्राम करता हूं। श्रावण मास चल रहा है, आप सभी से मेरा अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक परिवार सदस्य आप मंदिर जाइए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, बेलपत्र अक्षत पुष्प इत्यादि द्वारा पूजन करें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ शंकर, हमारे जो सद्ज्ञान हमको प्राप्त करें, हमारे सद्ज्ञान हमें प्रदान करें, मैं सद्बुद्धि प्रदान करें, मैं सदमार्ग पर जाने का मार्ग हमको